हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो आप अच्छे होंगे। आज हम अच्छा वाला क्वेश्चन देखेंगे सीक्वेंस सीरीज का। काफी इजी क्वेश्चन है, पर एक चीज जो जी वालों ने इसमें देखोगे आप, बहुत ही परेशान करके रखा है बच्चों को। कैसे? आज हम देखने वाले हैं। चलो देखो। सबसे पहले A1 A2 A3 आर इन इंक्रीजिंग जीपी, मतलब कि आपको अब पता चलने वाला है कि यहां पे मैं लिख दूंगा R इज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि वो इंक्रीजिंग जीपी है, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करो तो ये वाला पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जीपी मिलने वाला है। ठीक है, अब यहां से देखो A2 A3 A4 64 है। चलो तो मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूं। A2 यानी कि AR, A3 यानी कि AR स्क्वायर और A4 यानी कि AR क्यूब इक्वल्स टू 64। ए क्यूब बन गया R रेस टू 1 2 3 मतलब 64। सो सीधी सी बात है AR आपका बन गया 4। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। डन। दूसरा A1 A3 A5 का आपके पास नॉलेज है A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR रेस टू 4 813 डिवाइडेड बाई 7। AR स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है ही, यहाँ पे है 4। वेट, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, AR स्क्वायर आ जाता है। देखो क्यूब करोगे तो AR स्क्वायर आ जाता है। डन। सो ये हो गया AR स्क्वायर, तो A प्लस AR रेस टू 4 वो क्या बन गया 813 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4, तो ये बन जाता है आई थिंक सो 28, और 13 में से 28 निकालो तो ये बन गया 785 डिवाइडेड बाई 7। डन। तो अब मुझे बताओ कि ये तो ए और आर का रिलेशन मिल गया। ए और आर का रिलेशन यहां पर भी है, यहां पर भी है। मुझे एक मिनट, हाँ निकालना तो पड़ेगा, ए और आर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज एज इट इज रखता हूं इफ रिक्वायर्ड। क्या पता कि ये दोनों का डायरेक्ट यूज हमें जो पूछा है उसमें हो जाए, आई डोंट नो, पर देखते हैं। मुझे क्या पूछा गया है, देखो A3 A5 A7 पूछा गया है। A3 मतलब AR स्क्वायर प्लस AR रेस टू 4 प्लस AR रेस टू 6। ऐसे तो ये है AR स्क्वायर, ये तो 4 पता चल गया, ये दोनों नहीं है। AR रेस टू 4 भी है, चलो, और ये नहीं है। सो एक काम करते हैं, पूरे में से AR स्क्वायर कॉमन आ सकता है तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा R स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा R रेस टू 4। सो अब मुझे पता चल गया, ये तो चलो 4 हो गया, R स्क्वायर नहीं है मेरे पास। कुछ भी करके मुझे R स्क्वायर निकालना है, अदरवाइज A निकालना है। इफ A निकल जाएगा तो भी R स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे करना है, क्या करना है, जल्दी जल्दी से मैं बताता हूं। चलो, यही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इतना किया होगा। अब कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है और क्वेश्चन करना है, तो बच्चे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। हम वो नहीं करेंगे, बताता हूं मैं। इसमें से ए कॉमन निकालो तो 1 प्लस आर रेस टू 4 निकल के आ गया। ठीक है, दो तरीका है मेरे पास, आर स्क्वायर निकालो और ए निकालो। जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूं। यहां से आप ए को सब्जेक्ट बनाओ तो वो बन जाएगा 4 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू उठाकर यहां पे डाल दो, 4 अपॉन आर स्क्वायर इन ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेस टू 4 और 785 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये पूरा स्टेप मैं नेक्स्ट स्लाइड में करने वाला हूं, जल्दी जल्दी से। उसमें एक और चीज मैं ऐड करने वाला हूं, आर स्क्वायर को मैं टी अज्यूम कर लूंगा, तो मुझे मिल गया 4 अपॉन टी इन ब्रैकेट क्या आता है, वेट, 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ 1 प्लस टी स्क्वायर ही आता है ना, हाँ 1 प्लस टी स्क्वायर ही आता है, 1 प्लस टी स्क्वायर इन ब्रैकेट 785
डिवाइडेड बाई 7। इतना समझ में आ गया? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, ये t, ये पूरा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, चलो। सो 4 प्लस 4t², उसके साथ में ये 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये t पूरा यहां पे चला जाएगा। अब क्वाड्रेटिक बन गया मेरे पास, ये हो जाएगा 28t² माइनस 785t और प्लस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक आ गया और ये क्वाड्रेटिक में भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूजन आ रहे हैं कि इसका क्या करना है, कैसे करना है, नहीं पता चला। तो सिंपल सा लॉजिक सोचो आप, कुछ नहीं करना था आपको ये वाला जो 785 है उसका फैक्टर करना था, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो वो तो सीधी सी बात है 28 का स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, सो 28 का स्क्वायर हो गया तो ये 28 है, उसको आप 7 4 जा और ये 7 4 जा ऐसा कर सकते थे। ठीक है, और अदरवाइज ऐसा भी कर सकते थे, एक में 28 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे एक में 28 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो। ठीक है, ये भी कर सकते थे। तो अल्टीमेटली ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट दोनों में ऐड कर दो, तो फिर भी ये 784 आपको पता होना चाहिए, वो 28 का स्क्वायर 784 होता है। ठीक है, तो यहां पे 2 स्प्लिट कर दो, एक हो जाएगा 28t² माइनस यहां पे हो जाएगा 784t माइनस t प्लस 28। ठीक है, तो इसमें से 2 फैक्टर निकल के आ जाएंगे, एक रिजेक्ट हो जाएगा, एक आपको मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा? t इक्वल्स टू 28, ये सही वाला होगा। दूसरा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये t² और कोई नहीं है, r² ही है। सो r² आपको मिल गया 28। समझ में आ गया इतना? दूसरा जो भी मिलेगा वो ये वाली सबसे मैंने जो कंडीशन बोली थी, r ग्रेटर देन 1, उस हिसाब से रिजेक्ट होने वाला है। ठीक है, सो r² आपको 28 मिल गया। तो अब तो आपको पता चल गया, 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस इसका स्क्वायर 28 का स्क्वायर, यहाँ पे 28। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ और अपने 4 मार्क्स पक्के कर लो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।